हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल। एंड फाइनली जो आप जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे कि डे ट्रेडिंग का मैंने कंप्लीट एक कोर्स अपलोड किया एक व्यूअर्स की मदद के लिए। और उस आप ये देख रहे हैं कि ब्रेक एंड रीटेस्ट वाली एंट्री वाला प्रॉपर एजुकेशन कब आएगी। तो ये 10th पार्ट में इसका अपलोड कर रहा हूँ। इसमें कंप्लीटली ब्रेक एंड रीटेस्ट के रूल्स, मार्केट के फेजेज क्या होते हैं, उस फेजेज को कैसे अंडरस्टैंड करना, एंड ब्रेक एंड रीटेस्ट जो मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस फेजेज के अंदर कैसे समझें, उसमें एग्जॉशन फेज को कैसे समझें, हम कंटिन्यूअस को कैसे समझें, एंड वो एंट्री जो आप गलतियां करते थे वो गलतियां ना करें। इन डिटेल काफी लंबा वीडियो है क्योंकि एजुकेशन देने में टाइम लगता है। पूरा मैंने समझाया, थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, सीखे समझिए। शायद आपको 4-5 बार ये वीडियो देखना पड़े तो अब तसल्ली से देखेंगे, चीजें आपको समझ में आएगी। मेरा हमेशा फोकस रहता है कि अवेयरनेस के ऊपर स्टॉक मार्केट में एक करेक्ट एजुकेशन मींस आपको हमेशा मालूम पड़े कि आपको क्या नहीं करना सबसे पहले, उसके बाद पता लगे क्या करना है। तो आपको चीजों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा फोकस किया है। और जिसको मेंटोरशिप, जिसको एज ए फैमिली हमारे साथ ग्रो करना है, लॉन्ग टर्म में उसको सीखना है, टाइम लगा करके सीखना है कि कोई जल्दबाजी नहीं है। तो 14 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होगा, आप उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताइए कि ऐसा ऐसा कंटेंट कभी भी आपने यूट्यूब पे देखा है या नहीं देखा। शायद आपको नहीं मिलेगा जहां तक मेरा नॉलेज है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा ताकि हम और इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ब्रेक एंड रीटेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सेटअप, मतलब सारे प्राइस एक्शन का मतलब उसको निकाल दो तो उसका एक बेस्ट ऑफ बेस्ट प्राइस एक्शन सेटअप है। ठीक है, ब्रेक एंड रीटेस्ट। एंड मैक्सिमम लोग ब्रेक एंड रीटेस्ट को क्या करते हैं, क्या अंडरस्टैंड करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मिसअंडरस्टैंड। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं मिसअंडरस्टैंड। ठीक है, ये मैं पूरा बताने वाला हूँ, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, चार्ट पे, हर तरीके से, ताकि आप बिल्कुल भी गलतियां ना करो। ठीक है, और ये यूट्यूब पे भी डाल देंगे, आप रिपीट करके देख सकते हो, बाकी लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, एक ये एडिशनल क्लास होगी एक तरीके से आप। ठीक है, बट आपको मैजिक लाइन वाली और जो उसमें एक जो थोड़ी देर पहले बोला एडवांस वाला पार्ट, ये भी पूरा एडवांस है, उससे एक अलग पार्ट और है, वो आपको कल की क्लास में मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो ब्रेक एंड रिटेस्ट जो है अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ब्रेक एंड रिटेस्ट हमें करना क्या है। ठीक है, सब लोग अपने मन से कुछ भी कर लेते हैं कि ब्रेक एंड रिटेस्ट हो गया, कहाँ पे करें। ठीक है, ब्रेक एंड रिटेस्ट मतलब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का रिटेस्ट। और वो रिटेस्ट कैसे पहचाने, कैसे समझे, उस चीज को हम बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रेक एंड रिटेस्ट जो है, ठीक है, वो जो है पॉइंट नंबर 1 आपका क्या है कि ब्रेक एंड रिटेस्ट आपका बेसिक फाउंडेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का। मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर में कितने फेजेस होते हैं भाई। मार्केट स्ट्रक्चर में तीन बेसिकली, मैंने आपको 5 बताए। ठीक है, 5 फेजेज होते हैं, वो पांचों फेजों को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, पहला फेज जो ब्रेक एंड रिटेस्ट के अंदर होता है, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। जो फेज होता है, जो आपका प्राइस हायर हाई बना रहा है। ठीक है, हायर हाई बना रहा है, वो कौन सा फेज है मार्केट स्ट्रक्चर का। एक्यूमुलेशन। पॉजिटिव एक्शन। एक पॉजिटिव अपट्रेंड है, पॉजिटिव अपट्रेंड है, एंड पॉजिटिव एक्यूमुलेशन है। जब प्राइस एक लोअर लो बना रहा है तो वो कौन सा फेज है, नेगेटिव। नेगेटिव। ये फेज जाना नेगेटिव बहुत, ये एक्शन। फेज जाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, पूरा पता चल जाएगा। और उस फेज जान के ब्रेक एंड रिटेस्ट एंट्री कैसे करेंगे। और ये स्पेशली ये डेडिकेटली मैं आपको डे ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। ये जो अभी बता रहा हूँ मैं डे ट्रेडिंग के लिए, बस टाइम फ्रेम चेंज करके स्विंग ट्रेडिंग में भी अप्लीकेबल होगा और पोजिशनल में भी अप्लीकेबल होगा। बट स्विंग्स एंड पोजिशनल का अलग से एक क्लास कर देंगे, वो रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि ना वो एक कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो अभी बता रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, तो इसके लिए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम रहेंगे। क्लियर है, जी एनालिसिस सर। एंड आपका एनालिसिस, उन सब चीजों के लिए पूरी एजुकेशन देकर रखी हुई है। एंट्री टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं और ब्रेक एंट्री टेस्ट एंट्री की बात कर रहे हैं। क्लियर है, बेसिकली 3 ही फेजेज होते हैं। हाँ जी। ये क्लियर है। ठीक है, अब तीनों फेजेज जो जी होता है, सर। एक कोई भी एक पॉजिटिव अपट्रेंड होता है। ध्यान से समझिए मेरी बात को। ये जो पॉजिटिव अपट्रेंड है, ठीक है, इस पॉजिटिव अपट्रेंड में प्रीवियस वेव का जब हाई निकलता है, उस हाई के जो पॉइंट है, उस हाई के पॉइंट को हम स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक सर। ठीक। ठीक, हम स्टैटिक बोलते हैं। और सिमिलरली इधर अगर नेगेटिव ट्रेंड का जो पॉइंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक। उसको भी स्टैटिक बोलेंगे। जी। और हमारे लिए साइडवेज मार्केट में दोनों साइड पे। दोनों साइड पे ही दोनों स्टैटिक है। क्लियर है,
Yes, जी sir. सर नीचे वाला भी हमारे लिए स्टैटिक। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज बात है कि ब्रेक एंड रिटेस्ट एंट्री हम सीख क्यों रहे हैं, और उससे पहले हमें बेसिक फाउंडेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जो आपका ब्रेक एंड रिटेस्ट है वो इतना मतलब पहले मार्केट स्ट्रक्चर क्यों सीख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक। अगर पॉजिटिव डायनेमिक ट्रेंड है, नेगेटिव डाउन ट्रेंड है तो ऊपर वाले को डायनेमिक बोलते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये डायनेमिक सपोर्ट। ठीक है, ये सिमिलरली आपके दोनों साइड के इक्वल हाई इक्वल लो होंगे। ठीक है, जी, अब जो मार्केट के जो फेजेस हमने जाने, उस फेजेस जानने के ड्यूरिंग में हम ब्रेक एंड रिटेस्ट क्यों सीखे, क्यों इंपॉर्टेंट है नीट एंड क्लियर प्राइस एक्शन देखना। बिकॉज ऑफ आप देखते हो चार्ट पे कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया एक पॉजिटिव फेज अप ट्रेंड। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस आपका ये जो इक्वल जो आपका स्टैटिक है यहां पे आता है और प्राइस ऊपर निकल जाता है वन में। तो देखा है सर चार्ट पे, मैं सारी yes, sir. चीजें चार्ट पे बताऊं, पहले समझो। जी ऐसा सर होता है, जी, हमेशा नहीं होता, जी आधी बार सर। ऐसा होता है। ठीक है, आधी बार प्राइस क्या करता है, प्राइस नीचे आता है, जोन से पहले उठ जाता है। आधी बार क्या होता है, जोन कुछ कुछ टाइम क्या होता है, जोन को तोड़ देता है फिर ऊपर चला जाता है। ये तीनों चीजें पॉसिबल होती है। जी सर। जी सर ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टैटिक पे ब्रेक एंड रिटेस्ट। ब्रेक एंड रिटेस्ट जो हमारी जो एंट्री है वो स्टैटिक्स पे देखनी है। कहां पे देखनी है, Static. ये जो है ये तो Static. हमारी पेंडिंग ऑर्डर्स प्लस जोन वाली ट्रेडिंग है। ट्रेंड के साथ जो ट्रेडिंग कर रहा है वो जोन वाले, हमारा जो प्राइस से स्टैटिक से उठता है वो वाली ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली प्राइस देखिए आपका स्टैटिक से गिरता है बहुत बार, देखा हमने चार्ट पे, और आपका जी प्राइस सर। जोन से पहले से गिरता है और जोन तोड़ के गिरता है। ऐसा हम चार्ट पे देखते हैं, हाँ जी। जी सर। जी सर। क्लियर है। साइडवेज मार्केट में प्राइस क्या होता है, प्राइस ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, प्रीवियस वे स्टैटिक पे रिटेस्ट करता है, प्राइस ऊपर चला जाता है। आधी बार क्या करता है, रिटेस्ट नहीं करता है, पूरा वन वे नीचे चला जाता है। होता है सर। जी सर। जी सर। तो इधर इधर नीचे की साइड भी ब्रेक डाउन करेगा, मतलब ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, चला गया, और एक सिनेरियो बना कि आपका रिटेस्ट नहीं किया और प्राइस वापस ऊपर चला गया। ठीक है, तो कंडीशंस बन गई 50-50। मतलब ब्रेक एंड रिटेस्ट करना तो अंडरस्टैंड हो गया, होता है मतलब जोन है उसके बाद शार्प कैंडल मूव करी, ऐसे मूव करी। ठीक है, तो जोन आपका जोन ये है, और जितना आपकी लिक्विडिटी मतलब ये आपका जितना पेंडिंग ऑर्डर्स है इसमें ब्रेक एंड रिटेस्ट वाली ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट यहाँ तक आने के लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग होती है ना। तो ये ब्रेक एंड रिटेस्ट वाली एंट्रीज होती है जो कि मैं चार्ट पे आपको बताता हूँ। बहुत ही मतलब एक तरीके से मदर ऑफ प्राइस एक्शन है ब्रेक एंड रिटेस्ट। लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि किसी ने सही ढंग से इसको बताया ही नहीं है। ठीक है, तो ब्रेक एंड रिटेस्ट जो हम करते हैं वो कंटिन्यूस के लिए करते हैं। किसके लिए, कंटिन्यूस के लिए। कंटिन्यूस के लिए कैसे, कंटिन्यूसली क्योंकि मार्केट के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है आपका पॉजिटिव, उस पॉजिटिव फेज में ये जो स्टैटिक है यहाँ पे प्राइस आया, तो यहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस वापस ऊपर जाएगा। तो हम किसके लिए कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कंटिन्यूस के लिए। कंटिन्यूस। सिमिलरली आपका नेगेटिव जो ट्रेंड है, ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक से रिएक्ट किया, तो हम किसके लिए कर रहे हैं, कंटिन्यूस के लिए कंटिन्यूस के लिए। कि और ये मतलब ये स्टैटिक पे होगा तो आपका वो प्राइस एक्शन होगा, वो कैंडल्स कैसे दिखेंगी वो चार्ट पे बताऊंगा, मतलब वो देखना है कि आपको जब जब भी प्राइस एक्शन होगा तो आपका मिस ना हो जाए। सिमिलरली अगर साइडवेज भी है, ठीक है, तो साइडवेज है वो भी आपका हम किसके लिए करेंगे, कंटिन्यूस के कंटिन्यूस के लिए लिए करेंगे ना। कंटिन्यूस के लिए। हाँ जी। ठीक है, जी कंटिन्यूस के लिए करेंगे। अब ध्यान से समझिए, हमें आपको इस चीज का जवाब मिलेगा कि मैं बार बार इतना फेजेज पे जोर क्यों दे रहा हूं, ट्रेंड पे जोर क्यों दे रहा हूं। क्योंकि ट्रेंड पे जोर देने से आपको पता चलेगा कि मार्केट के जो आपका एक पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड में एक आपका रन होता है, एक आपका पुल बैक होता है। ठीक है, सिमिलरली आपका जी नेगेटिव सर भी है, उसमें ये रन है और ये आपका पुल बैक है। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें होती है, दो चीजें अंडरस्टैंड करने वाली होती है कि हमने फेज समझ दिया कि हायर हाई बना रहा है, तो जो आपकी पॉजिटिव वेव है वो कंटिन्यूअस है। क्या है, उस ट्रेंड का कंटिन्यूस कंटिन्यूअस है। बट
जो पुल बैक है, जो रिट्रेसमेंट है, वो क्या है आपका? एग्जॉशन फेज, एग्जॉशन। ठीक है, मतलब मार्केट एग्जॉशन हो रहा है किसके लिए? एनर्जी कलेक्ट करने के लिए, पेंडिंग ऑर्डर्स लेने के लिए, इंस्टीट्यूशन की एवरेज आउट प्राइस आने के लिए एनर्जी कलेक्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। मींस वो हो रहा है सेल बिफोर बाई, मींस इंस्टीट्यूशन उसको सेल बिफोर बाई कर रहा है, वो एग्जॉशन फेज है। ठीक है, तो इसलिए हमें ट्रेंड पकड़ना जरूरी है कि ट्रेंड पॉजिटिव है तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि कंटिन्यूअस की वेव कौन सी है और एग्जॉशन की वेव क्यों है, कौन सी है, क्योंकि एग्जॉशन के बाद अगेन कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है ये वाली बात? जी सर। इसलिए हमने फेजेस समझने पे ध्यान दिया कि आपका जो ये कंटिन्यूअस है, इस कंटिन्यूअस में जब प्राइस आ रहा नीचे तो ये एग्जॉशन फेज है। अगर हमें ये मालूम ही नहीं है कि ये एग्जॉशन है, ठीक है, हमेशा कंटिन्यूअस की वेव क्या होती है? लेंथ बड़ी होती है। बड़ी कंटिन्यूअस होती की है, वेव की लेंथ बड़ी होती है एंड एग्जॉशन की वेव की लेंथ छोटी होती है। क्योंकि छोटी अगर होती पॉजिटिव ट्रेंड है उसमें कंटिन्यूअस की वेव बड़ी है तो एग्जॉशन की छोटी होगी। क्यों? क्योंकि वो सेल बिफोर बाई है, मतलब इंस्टीट्यूशन स्लो 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 सेल कर रहे हैं। कोई सोचेगा यहां से उठेगा, कोई सोचेगा यहां से उठेगा, ऐसे मन में पैटर्न्स बना लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आऊंगा। मन में पैटर्न्स बना लेते हैं, उससे फिर उसको दिक्कत होती है। तो पहले ना एक प्रॉपर साइकोलॉजी बिल्ड होना जरूरी है, बेसिक से चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो हमें आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, कंटिन्यूअस और एग्जॉशन। क्लियर है? इसलिए मैं हमेशा हाँ बोलता हूं जी। कि जब भी हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करें तो हमें पता होना चाहिए कि रन की वेव कौन सी है, पुल बैक की वेव कौन सी है, ताकि हमें पता लगे, लगाया जा सके कि हम किस साइड में कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। रीजन नहीं मालूम है तो तुक्के वाली ट्रेडिंग चलेगी तो एंड ऑफ द क्या होगा? कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, रॉन्ग हैबिट बनेगी, रॉन्ग हैबिट बनेगी तो क्या होगा? आपके डिसीजन गलत जाने लग जाए। क्लियर है ये वाली बात? इसलिए यस डिसीजन सर। जी। गलत जाते हैं, क्योंकि गलत तरीके से सिखाया जाता है और गलत तरीके से लोग मिसअंडरस्टैंड। कभी भी ब्रेक एंड रिटेस्ट को किसी ने इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर नेगेटिव मार्केट है तो नेगेटिव मार्केट के अंदर प्राइस एक नेगेटिव वेव है, नेगेटिव वेव मतलब आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये मालूम है कि ये जो नेगेटिव वेव है ये कंटिन्यूअस है और जो प्राइस ऊपर गया वो एग्जॉशन है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एंड एग्जॉशन का हमें पता होना जरूरी है ना। यस सर। जी सर। एंड कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस एग्जॉशन का पता कहां से होगा? मतलब वो सही कंटिन्यूअस वेव फाइंड आउट करिए या सही एग्जॉशन वेव फाइंड आउट करिए, वो तो ट्रेंड से पता लगेगा। इसलिए हमेशा बोलता ट्रेंड इज फ्रेंड। मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक्स फाउंडेशन है फेजेस। तो किसी भी टाइप की ट्रेडिंग का सबसे पहले आपका पॉजिटिव अप ट्रेंड फेज है या फिर नेगेटिव डाउन ट्रेंड फेज है या फिर साइडवेज, मस्ट अंडरस्टैंड करना है। नहीं तो आगे का पूरा प्रोसेस आपको पता ही नहीं कौन सी चीज कहां अप्लाई करनी है, क्या करना करके। हर कहीं हर चीज अप्लाई नहीं कर सकते। मिस जो आप ब्रेक एंड रिटेस्ट करोगे, आप स्टैटिक्स पे करोगे, जोन में थोड़ी ब्रेक एंड रिटेस्ट करोगे। जोन जोन में तो फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग होगी। इधर भी देखोगे तो यहाँ पे फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग होगी। बट 20-25% है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी तो होते हैं जिसमें सबसे बड़े ट्रेड मिलते हैं। सबसे बड़े 90 डिग्री के ट्रेड कहाँ मिलते हैं? ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में मिलते हैं, जी मिलते हैं सर। ना, जी। उसी में मिलते हैं। जी तो सर। वो अपॉर्चुनिटी अब क्या होता है, लोग मैक्सिमम वही वही अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती क्योंकि उसकी नीट एंड क्लीन क्लियर प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, तब ये चीजें हमें दिखेंगी। तो मैंने आपको स्टैटिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एंड हाउ टू स्पॉट, उसको कैसे पकड़े, यस सर। ये हो गया जी सर। क्लियर है? अब देखो, अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं, ये गोल्डन बात है। ठीक है, ये सब चीजें कहां होनी चाहिए? मतलब हमें एंट्री करने से पहले ये सब चीजें कहां देखनी है हमें? जोन में देखना है जी। बस चार्ट पे देखनी है। सर। जी। चार्ट पे देखनी है ना, चार्ट पे स्टैटिक पे देखनी है या फिर डेली के हाई लो पे देखनी है, या फिर जो मैंने एंट्री बताई थी आपको गोल्ड वाली, जो ऑर्डर फ्लो वाली, ब्रेक। वो देखनी है, वो चार्ट पे दिखाऊंगा सारा। ठीक है, अब प्राइस यहां पे आया, ठीक है, यहां पे आया तो अब आपको स्टैटिक से उठ भी सकता नहीं भी उठ सकता, हमें तो ब्रेक एंड रिटेस्ट वाली एंट्री देखनी है ना, अभी एंट्री सिखाऊंगा आपको मैं, एंट्री देखनी है ना। ठीक है, तो मन में ये जी। क्यों बना लेना कि ये यहां से उठेगा या फिर यहां तोड़ेगा, फिर या फिर यहां से जाएगा, ऐसा मन में ख्याल आते हैं ना हमारे। जी। हाँ क्योंकि सर, तो बिल्कुल आते हैं। स्टैटिक पे आने से तो एंट्री नहीं बन गई ना, एंट्री बनने में तो टाइम नहीं। लगेगा, हाँ जी। जस्ट जी स्टैटिक सर। पे आने पे नहीं बनी। ठीक है, तो एंट्री बनने से पहले मन में अगर ख्याल बना लिया कि मतलब कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है ना, यस सर। बिल्कुल सर। साइकोलॉजी की बात करो, ऐसा होता है।
और ये चीज अगर आपके रेगुलरली हो रही है, यही चीज रेगुलरली हो रही है, तो कोई भी चीज 30 दिन करोगे तो वो हैबिट में जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी सर। जी सर जाएगी जाएगी। सर। और जब हैबिट में जाएगी तो जिस चीज की हैबिट बन जाएगी तो ट्रेडिंग के डिसीजन रॉन्ग होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। तो ये पूरा का पूरा, मतलब जो भी ये वीडियो देखेगा ना, पूरा का पूरा उसको देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी गलत हैबिट में है ना, इसको देख के जी निकालने में सर। 30 दिन लग जाएंगे। 30 दिन में कि बिना सबकॉन्शियस माइंड में कुछ जाता ही नहीं है, क्योंकि सब जगह से उल्टा सीधा सीखा है। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में जब भी कुछ करते हैं तो मन में किसी कोई भी प्राइस एक्शन सेटअप नहीं बनाना। नीट एंड क्लीन पैटर्न्स बनना चाहिए, मीन्स वहां पे आना चाहिए, आने के बाद आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है? और ये जो जी आपका सर। जो एग्जॉशन फेज है, एग्जॉशन फेज का मतलब ही ये होता है कि मार्केट जो एनर्जी कलेक्ट कर रहा है, एनर्जी मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा है प्लस फ्रेश बाइंग, ताकि बिग मूव आ सके। क्लियर है? क्या आ सके? बिग बिग मूव आ सके सर। आ सके। अब हम बात कर लेते हैं एंट्री की। ठीक है? क्लियर है? जी सर। जी सर। ठीक है, ये एक एक बेसिक बात जाननी जरूरी थी ना, हाँ जी। कि इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई आपको पूरा बेस बिल्डिंग होकर के आगे जाया जाए। ठीक है? अब हर कहीं तो देखोगे नहीं। ठीक है? हर कहीं तो ब्रेक एंड रिटेस्ट देखोगे नहीं। ब्रेक एंड रिटेस्ट कहां पे देखोगे? अब ब्रेक एंड रिटेस्ट फेलियर होगा तो आपको क्या मिलेगा? रिवर्सल काट के रिवर्सल को टेस्ट। रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल मिलेगा। रिवर्सल। तो जैसे हम पूरा मार्केट स्ट्रक्चर तो हमें बनाना है, जो आपको एजुकेशन है, मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ, जब जब बनेगी तब तब, मतलब किसी स्टैटिक पे बनेगी, है ना, किसी स्टैटिक पे बनेगी, या फिर जी सर। डेली का मैक्सिमम टाइम डेली के हाई लो पे बनती है। लेकिन जब वो फेलियर होता है तो वो और इंटरेस्टिंग होती है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, जी सर। चार्ट पे देखते हैं। ठीक है? निफ्टी पे देखें सबसे पहले। जी सर। जी ठीक है? सर। सबसे पहले हम कहाँ देखें? डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है? यहाँ पे डेली का हाई है, ये डेली का लो है। जो लोग डेली के हाई लो पे कराते हैं ना बाई सेल, उनकी कहानी बता रहा हूं मैं। ठीक है? क्या है? डेली का हाई लो है। ठीक है? अब इस चीज को 15 मिनट में देखोगे। ठीक है? तो 15 मिनट में देखोगे तो ये तो स्टैटिक है ना, एक तरीके से देखा जाए तो। यस सर। कौन सा वाला? ये वाला, है ना? जी सर। मतलब हमें जी हमें चीजों को स्टैटिक पे देखना ना, या फिर जी। डेली के हाई लो डेली पे का हाई। देखना है। डेली का हाई जी। लो है तो मतलब इस लाइन पे डॉट टू डॉट रीटेस्ट करना चाहिए। क्लियर है? जी। और इस लाइन पे अगर सपोर्ट ले तो इस स्टैटिक पे डॉट टू डॉट रीटेस्ट करना चाहिए। जी। करना चाहिए ना? अगर ऐसी जी ऐसी सर। सिचुएशन नहीं बनती है तो मार्केट रिवर्सल से। क्लियर है वाली बात? बिल्कुल। हाँ सर। रियल जी एग्जांपल सर। है। ठीक है? अब इसके रूल क्या है ब्रेक एंड रिट्रेस में? ब्रेक एंड रिट्रेस में जब भी ब्रेक एंड रिट्रेस देखते हैं तो जब प्राइस, आपको मैं समझा देता हूं, जैसे प्राइस यहां पे आया, ठीक है, या नीचे आया, तो नीचे आने के ड्यूरिंग में जिस भी टाइम फ्रेम में हम एंट्री करें, एंट्री टाइम फ्रेम बता दो, जैसे 15 मिनट का, 15 मिनट के हिसाब से 1 मिनट होता है, तो कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? क्लोज नहीं। क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है? क्लोज होने के बाद प्राइस ऐसे ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने के बाद 1 मिनट में, 15 मिनट के हिसाब से देख रहे हैं तो 1 मिनट है। फॉरेक्स में भी हम अगर 30 मिनट देख रहे हैं तो 5 मिनट देख लेंगे, और 15 मिनट देख रहे हैं तो 1 मिनट देख लेंगे। वापस प्राइस आकर के सिमिलर इनडिसीजन होना चाहिए और वापस ब्रेकआउट करना चाहिए और इसका हाई निकालना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है जी ये वाली सर। बात? ठीक है? हाँ जी। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, कैंडल नीचे क्लोज कर जाती है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला ब्रेक एंड रिट्रेस, मतलब पॉजिटिव ब्रेक एंड रिट्रेस फेलियर हो गया। अब हम किसके लिए अप्लाई करेंगे? रिवर्सल के लिए। रिवर्सल्स के। रिवर्सल्स की सिमिलर कंडीशन है, वापस जब जाएगा तो कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर हो गया तो अगर कैंडल क्लोज होगी तो उस टाइम के लिए यहाँ पे साइडवेज हो गया, लोग यहीं पे फंस जाते हैं। मैं बोल रहा हूं कि आपका जो ब्रेक एंड रिट्रेस की जो लाइन है ना, वो आपकी मैजिक लाइन है। मतलब एक तरीके से वो मैजिक लाइन की तरह काम करेगी, कि अगर कैंडल उस पर क्लोज होगी तो मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज होगा। ठीक है? और उसमें मैक्सिमम लोग ऑप्शंस में फंस जाते हैं।
तब तक मार्केट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा जब तक एक अटेम्प्ट इसको डॉट टू डॉट ब्रेक, मतलब आपका रिजेक्शन लेकर के नहीं आ जाता, फॉलो नहीं हो जाता, तब तक ना नीचे गिरेगा, तब तक ना ये आपसे ऊपर गिरेगा, ऊपर जाएगा। क्लियर है? ये एंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ब्रेक एंड रिटेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि अगर कैंडल ऊपर ब्रेक करी है या नीचे ब्रेक करी है, ठीक है, तो हमने हमारी एंट्री नहीं बनी। ठीक है, मैं चार्ट को एक बार साइड में करके एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी ले लूँ। ठीक है, मैं मतलब आपका जो जो आपके स्टेटिक्स हैं, डेली के हाई लोज हैं, वही हमें करना है ब्रेक एंड रिटेस्ट। ठीक है, तो ब्रेक एंड रिटेस्ट का रूल ये है कि प्राइस ब्रेक एंड रिटेस्ट अगर ब्रेकआउट के लिए कर रहा है तो प्राइस इसके ऊपर अच्छे से ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक एंड रिटेस्ट का मतलब ब्रेक करना चाहिए। सिमिलरली अगर प्राइस आपका ब्रेक डाउन कर रहा है तो इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए। ये कोई भी लेवल हो सकता है, डेली का लेवल भी हो सकता है, और जो ऑर्डर फ्लो वाले 2 लेवल भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले, और ये आपका स्टैटिक भी हो सकता है किसी भी टाइम पे। ठीक है, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम 15 जी मिनट सर। में देख करके 15 मिनट देख करके 5 मिनट 1 मिनट में एंट्री लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? अब रिटेस्ट जब होगा तो रूल ये है कि प्राइस जो कैंडल्स जो है, अगेन वो कैंडल्स इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली अगर इसका रिटेस्ट है तो कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए। ये रूल इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं करनी चाहिए? क्लोजिंग नहीं क्लोज क्लोज करना। नहीं नहीं करनी चाहिए चाहिए। सर। अगर क्लोज कर गया तो मार्केट जो है कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो गया इस लाइन पे, ये लाइन फिर बीचों बीच चली जाएगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ब्रेक एंड रिटेस्ट ट्रेडिंग का। ठीक है, अब सक्सेसफुल कौन सा ब्रेक एंड रिटेस्ट, मतलब ये मतलब क्या नहीं करना वो पहले जानना है। मतलब गोल्डन रूल है कि ब्रेक किया और उसके बाद वापस आया तो इसके नीचे वीक आ सकती है, कोई इश्यू नहीं है। इसके नीचे वीक आ सकती है, लेकिन कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं चाहिए मुझे इसके नीचे। ये सिनेरियो परफेक्ट है। ठीक है, हाँ जी। जी सर। ये, मैं आपको सारा दिखाता हूं, चार्ट पे दिखेंगे आपके लिए। ये सिनेरियो परफेक्ट है कि आपकी बॉडी यहां तक भी है, कोई इशू नहीं है, यहां तक भी बॉडी है, कोई इशू नहीं है, यहां तक की बॉडी बॉडी है। ठीक है, मतलब अगर आपका कैंडल रिटेस्ट के ड्यूरिंग में अगर क्लोज कर, मान लीजिए 15 मिनट का देख रहा है, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा है। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल ही नीचे क्लोज होगी, कैंडल ही नीचे क्लोज होगी, तो आप ये मान के चलिए जो आपका ब्रेक एंड रिटेस्ट जो है वो फेलियर हो चुका है। कैंडल नीचे क्लोज होगी, ये वाली कंडीशन बनी, ये कंडीशन बनी, तो आपने स्टेप 1 पार कर लिया है कि हम ब्रेक एंड रिटेस्ट एंट्री के लिए रेडी हो रहे हैं। करेंगे नहीं, जस्ट 1 कैंडल के रिजेक्शन से करेंगे नहीं। ठीक है, उसके लिए हम 1 मिनट में जाके देखें, मतलब ये 2 टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन का है। जैसे हम मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम 125 मिनट में कर रहे हैं, तो 25 मिनट के वो देखेंगे, 2 3 टाइम फ्रेम डाउन करके देखेंगे, वो स्विंग्स का अलग से बताऊंगा, पोजिशन का अलग से बता दूंगा। ठीक है, अब अगर कैंडल नीचे क्लोज होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्रेकआउट जो हम कर रहे थे, वो ब्रेकआउट आपका फेलियर हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका ब्रेकडाउन हो गया, ये मतलब भी नहीं। कैंडल क्लोज होगी मींस ये आपके साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस है, ना कि वापस ब्रेकडाउन होने के या ब्रेकआउट होने के। ये नीचे क्लोज होने के बाद एक अटेम्प्ट मैंडेटरी है, विदाउट कैंडल क्लोज करे प्राइस एक जोन बनाए छोटा सा और उस जोन को रिस्पेक्ट करे फिर नीचे गिरे, ये कंडीशन मैंडेटरी है। क्लियर है? लोअर टाइम फ्रेम में जी एक सप्लाई बनाए या फिर वापस इस साइड ऊपर जाए। ठीक है, एक डिमांड बनाए, कैंडल फिर क्लोज नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? कैंडल फिर क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्राइस वापस आपका ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और फिर वापस उसी जोन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये आपके 2 लोअर टाइम फ्रेम के 2 वेव के फेजेज होते हैं। क्लियर है? कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर कैंडल क्लोज हो गई जिस टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, तो समझो वो कुछ टाइम के लिए साइडवेज होगा, ना वो आपका ब्रेकआउट है ना वो ब्रेकडाउन है। ब्रेक एंड रिटेस्ट वो अब टाइम लेगा और मैक्सिमम टाइम लेता है, और यही लोग गलती करते हैं कि ब्रेक एंड रिटेस्ट को ना चल जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी नहीं होता, फिर गलत हैबिट होती है। गलत हैबिट होने से फिर आपके हैबिट में चले जाते हैं, और हैबिट में चले जाएंगे तो फिर आपके डिसीजन ही रॉन्ग होने लग जाएंगे। इसलिए लोगों के रॉन्ग डिसीजन होते हैं।
क्यों? क्योंकि गलत हैबिट बन जाती है। तो ये अच्छे से समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर इसमें जो 15 मिनट के स्टैटिक में देख रहे हैं, तो जो ब्रेक और रीटेस्ट जो हो रहा है सर, वो 1 मिनट में देखेंगे या फिर 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर एंट्री क्लोजिंग के एंट्री बाद देखेंगे एंट्री सर? एंट्री करने के लिए 1 मिनट ही देखेंगे ना। जी। एंट्री करने के लिए 1 मिनट देखेंगे, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए इसके नीचे। अच्छा, मतलब 15 मिनट की क्लोज नहीं हुई, उसके बाद फिर 1 मिनट में शिफ्ट करके फिर वो सेम चीज देखेंगे हाँ, वहाँ। फिर हम क्या करेंगे? फ्रेश एक डिमांड बनने देंगे। हम्म। रूल नंबर 1 जी। कि ठीक है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं, 15 मिनट का रिजेक्शन आ गया, ठीक है, एक हम्म। मिनट में जाएंगे। 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई, लेकिन 1 मिनट की कैंडल क्लोज होगी। अब पूछ रहा हूं, जैसे ये लाइन है, 1 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होगी, ठीक है, और उसके ने जोन बनाया, फिर वापस ऊपर चला गया, या फिर अगली कैंडल ऊपर चली गई, तो वो 1 मिनट वाली क्लोजिंग नहीं है, बेसिकली अगली कैंडल वापस अंदर चली गई। जब 1 मिनट की अगली कैंडल वापस अंदर चली जाती है, तो वो रिजेक्शन है, जी। जी वो सर। क्लोज नहीं है। ये भी देखो, ठीक है। तो 1 मिनट में फ्रेश, मतलब 1 मिनट में फ्रेश जोन बन गया, उस जोन का फॉलो होना चाहिए, मतलब उस जोन के अंदर वापस आए, और वापस आने के बाद इसका हाई निकाले, फिर इस ब्रेक एंड रिटेस्ट को एंजॉय करो। जी इतना छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ब्रेक एंड रिटेस्ट में लोग फंस जाते हैं। अब मतलब ब्रेक एंड रिटेस्ट अगर आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, ये ब्रेकआउट नहीं है। प्राइस अगर वापस नीचे क्लोज हो गया, तो मैक्सिमम चांसेस है प्राइस आपका साइडवेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड ही लोगों को फंसाना है। एक अटेम्प्ट ऐसा चाहिए चाहिए मैंडेटरी, जब इस जोन पे डॉट टू डॉट डिमांड बनाए, और वो डिमांड काम करे। काम करने कैसे पता चलेगा? इसका वापस हाई टूटे, ये मैंडेटरी। वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल है। सिमिलरली उस साइडवेज का जब आपका फेज पूरा हो जाएगा, तो प्राइस वापस एक मिनट में एक सप्लाई बनाए, नीचे जाए, नीचे जाने के बाद वापस ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद वो आपका फिर सप्लाई बना करके इसका लो तोड़े, मीन्स फिर आप इस ब्रेक एंड रिटेस्ट में कंटिन्यूअसली इंजॉय कर सकते हो। तो ये ब्रेक एंड रिटेस्ट थोड़ा टाइम लेता है। हमें इससे पहले हमने फेजेस भी जाने ना, बहुत सारी चीजें जानी। जी। थोड़ा पानी पी जी लो यार, सर। बहुत एनर्जी ले रहा है मेरी। वो जो गोल्ड सिल्वर वाला होता है, वो भूल नहीं जाओगे, क्योंकि नहीं सर। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक एंड रिटेस्ट, हाँ सर। है ना। इसलिए मैंने बताया कि वो लोग देखेंगे ना, क्योंकि वो देखेंगे, मैंने तो सही सही बताया। अब आपको पूरी एजुकेशन दे रखी है, आपकी तो बार बार रिपीट हो रही है। अब उनको ब्रेक एंड रिटेस्ट तो आता नहीं, दो सेटअप ऐसे डाले ना, तो फिर क्या करेंगे? फिर जल्दबाजी करेंगे। ब्रेक एंड रिटेस्ट टाइम टेकिंग सेटअप है, मतलब, लेकिन इसमें ट्रेड्स बहुत बड़े मिलते हैं, बहुत लॉन्ग ट्रेड मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। अब देखिए, इतना समझ में आ गया ना आपको? जी सर। आपके जी सर। जो डाउट होंगे, अभी मैं अब दोबारा कल से क्लास करेंगे, कल भी क्लास ऊपर, तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, रोज रोज वो कोई दिक्कत- लेकिन ये समझ जरूर है ना, इसको बहुत डेप्थ में समझ लेना, कि आपको जितनी चाहिए क्लासेस कर दूंगा। अब मान लीजिए प्राइस आ रहा है, नीचे क्लोज हो गया, ठीक है, कोई नहीं, हम ब्रेकडाउन के लिए भी नहीं करना, ठीक है, ना ब्रेकआउट के लिए ना ब्रेकडाउन के लिए कर रहे हैं। हमें ये अटेम्प्ट चाहिए, 1 मिनट में सप्लाई, उस सप्लाई का वापस जाए, और उसका लो तोड़े, फिर हम इसको इसमें मल्टीपल टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ये है ब्रेक एंड टेस्ट, मतलब कैंडल्स क्लोज होगी तो फिर कहानी खराब होगी ना। सिमिलरली ये हो गया, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ब्रेक एंड रीटेस्ट हुआ, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट, मतलब दोबारा रीटेस्ट हुआ। अब इतने में से ट्रेड नहीं बनता, इस रीटेस्ट को भी छोड़ना पड़ता, क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक है ना। इस रीटेस्ट ने कुछ प्रूफ किया है कि मैं यहाँ पे कुछ बाइंग दिखा रहा हूं, वो बाइंग जो है ना, वो क्लियरली टूटनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, तो इसका हाई निकल जाना चाहिए। तो 1 मिनट में हाई निकालने में क्या प्रॉब्लम हो रही है यार आपको? 15 मिनट का थोड़ी तो ट्रेड छूट जाएगी, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना यहाँ पे। तो ये डे ट्रेडिंग के लिए जी स्विंग्स का सर। अलग से बता देंगे, पोजीशन का अलग से बता देंगे, वो टाइम फ्रेम अलग से बता देंगे। क्लियर है? जी सर। जी अब हाँ अब जी। निफ्टी का एग्जाम्पल देखो, ठीक है, तो निफ्टी का डे हाई डे लो मार्क करते हैं, और हम क्या करते हैं, 15 मिनट के वो मार्क करते हैं। तो निफ्टी का ये क्या है? डे हाई है ना, बिल्कुल है। जी। और ये आपका डे जी। लो है। अब मैं स्टैटिक अलग कलर से मार्क कर देता हूं, ठीक है, वो गोल्ड वाला भी, ऑर्डर फ्लो वाला भी बताऊंगा, ठीक है। तो स्टैटिक कहां मार्क करूंगा मैं? स्टैटिक कैसे मार्क करूंगा, ध्यान से देखो। हाई, मतलब ये कंटिन्यूअस,
ये एग्जॉशन है ना, और ये ये सर कंटिन्यू। कंटिन्यूअस। क्लियर है? ठीक है। अब क्या है, अब कहां कहां हम ब्रेक एंड रिटेस्ट कर सकते हैं? ये तो दिल्ली का हाई पे कर सकते हैं। दिल्ली का हाई ब्रेक करके रिटेस्ट हुआ 1 मिनट में, तो यहां पे रिटेस्ट किया जा सकता है। जी जी ठीक सर। है। जी या फिर आपका रिटेस्ट कहां किया जा सकता है? इस स्टैटिक पे सपोर्ट ले जी तो किया जा सकता है। देखो यस सर। अगर मैं जो बता रहा हूं रिटेस्ट बनेगा, वो तभी बनेगा जब मार्केट सपोर्ट लेगा, नहीं तो बनेगा नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। या फिर कहां कर सकते हैं? डे लो पे कर। ये भी तो डायनेमिक है। जी ठीक है, कर सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, वही कर सकते हैं, बट आप स्टैटिक पे ध्यान दीजिए भी, क्योंकि स्टैटिक इंपॉर्टेंट। यही कर सकते हैं। अब हुआ क्या, जी सर। अब मैं एक एक मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूं आपके लिए। ठीक है, कि ब्रेक एंड रिटेस्ट मार्केट में हुआ कहा और मार्केट चला कहां पे। क्लियर है? आप देखिए 15 मिनट की ये कैंडल जो है, क्लोज करके इसके नीचे, किसके नीचे क्लोज करके? जी सर। डेली के हाई के नीचे भी स्टैटिक क्लोज कर गई और स्टैटिक। स्टैटिक के नीचे भी क्लोज कर गई। तो जी यहाँ पे ना जी हम सर। बाई कर सकते ना हम सेल कर सकते, नहीं कर नहीं सकते सर। ना। अब हमें नहीं। मतलब हमारे लिए 1 मिनट का तो ये कंटिन्यूस हो गया ना, तो हमें एग्जॉशन चाहिए ना, 1 मिनट का भी एग्जॉशन चाहिए। रिटेस्ट का मतलब क्या होता है? रिटेस्ट का मतलब एग्जॉशन ही तो होता है। जी सर। तो प्राइस अगेन रिटेस्ट करता है, वो एग्जॉशन है, तो हमें एग्जॉशन फेज चाहिए ना। लेकिन एग्जॉशन फेज का रूल ये है कि कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? अब जी प्राइस सर। वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया तो कैंडल क्लोज नहीं करी, नहीं करी। देखो इसके अलावा जो आपको पूरी एजुकेशन दी है वो आपको साफ साफ दिख रही है, यहाँ पे क्या था क्या नहीं था जोन, वो सब चीजें दिख रही है। ये तो जस्ट एक एंट्री का टाइप बता रहा हूँ, जस्ट एक एक क्लास, एक पार्ट है जो आपकी हजारों क्लासेस करी है, उसका जस्ट छोटा सा पार्ट है। लोगों को ये भी नहीं आता। आप देखो जब यूट्यूब पे ढलेगा ना, पता लगेगा कि क्या आता है, क्या बिल्कुल भी नहीं आता भाई। मालूम ही नहीं था कि ब्रेक एंड रिटेस्ट होता क्या है। अगर ये भी मालूम होगा ना ब्रेक एंड रिटेस्ट होता क्या है, तो ये मालूम नहीं होगा करे कहां पे। अगर किसी को ये भी मालूम हो कि ब्रेक एंड रिटेस्ट करे कहां पे, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कर सकते हो आप, मतलब जहां जहां ब्रेक एंड रिटेस्ट की पॉसिबिलिटीज वहां। अगर ये मालूम होगा, तो ये नहीं मालूम होगा कि कंटिन्यूअस वेव कौन सी है, एग्जॉशन वेव कौन सी है, ये नहीं मालूम होगा। अगर ये सब चीजें मालूम होगी और पूरा डेप्थ में आ रहा होगा, तो ये वीडियो नहीं देख रहा होगा। ये भी बात है ना। फिर तो ये वीडियो नहीं देखेगा ना, वो यूट्यूब देखेगा क्यों? नहीं आ रहा तभी तो देखने की जरूरत पड़ रही है ना। इसलिए मैं हमेशा बोलते हैं सीक्वेंस में सीखना इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में। अब ये कैंडल जो 15 मिनट की है, ये कैंडल हमें क्या सजेस्ट कर रही है? एग्जॉशन, या फिर मतलब अगर 1 मिनट में आप देखो इस प्राइस एक्शन को, ध्यान से देखो। ठीक है, तो जो 15 मिनट की कैंडल आई थी, वो 15 मिनट की कैंडल क्या थी? एग्जॉशन। जी यही सर। तो है 15 मिनट कैंडल, वो जी यही है ना। जी जी सर। है? एक्सप्रेशन। ये थोड़ी है यार, फीचर्स। ये है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं मालूम एग्जॉशन क्या होता है, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए ये प्राइस जब ये 15 मिनट की कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट में प्राइस एक्शन, मतलब इसको दिल्ली का जो ये क्या था, दिल्ली का हाई था, हाई को प्राइस नीचे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के ड्यूरिंग में इसने 1 मिनट की कैंडल भी क्लोज नहीं कर दी, करी क्या? नहीं किया सर। नहीं सर। और करने के बाद प्राइस कहां चला गया? जी नीचे। कंटिन्यूस हो गया, हो गया। जी जब कंटिन्यूस हो गया तो ये क्या हुआ? सप्लाई। एग्जॉशन। जी मतलब सर। ये तो जी। इतना तो छोड़ना है ना, 1 मिनट का इतना भी नहीं छोड़ोगे तो फिर क्या करोगे? तो एक कंटिन्यूस छोड़ना पड़ेगा ना ब्रेक एंड रिटेस्ट के लिए। एक एक मिनट का छोड़ना पड़ेगा, 15 मिनट का नहीं। 15 मिनट का तो फिर पूरी वेव निकल जाती है। 1 मिनट की एक वेव छोड़ने में कोई प्रॉब्लम होती है क्या? ताकि ये नहीं पता चला लगाया जा सके कि हम तो एग्जॉशन की बात करेंगे, मतलब ये नेगेटिव है, यहाँ पे हमें प्रूफ हो गया कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे? बाई बिफोर सेल करेंगे वो, ताकि सब लोग ट्रैप हो जाए, कि मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे।
जो ऊपर ले जा मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है, ये बेसिकली ऊपर नहीं जा रहा, ये हो क्या रहा है, ठीक है, ये हो रहा है ये कि सबको ट्रेपिंग चल रही है और वो एनर्जी कलेक्टिंग मींस पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्टिंग किसके लिए, अगेन कंटिन्यूस के लिए, यही चल रहा है, ठीक है। तो प्राइस यहां से चाहिए, देखिए यहां पे हमें पता चल गया, पता चलने के बाद हमें पता कि एग्जॉशन हो गया होगा, विदाउट एग्जॉशन के तो करना ही नहीं है ना। देखो एग्जॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ट्रेडिंग जो होती है आफ्टर पुल बैक होती है, चाहे वो रिटेस्ट का हो चाहे वो आपका एक्यूमुलेशन का हो, मतलब आपका एक्यूमुलेशन ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका इस एरिया में आया, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग एग्जॉशन के बाद ही तो होती है, पुल बैक के बाद ही होती है। तो लोग ट्रेडिंग है ना एग्जॉशन फेज का वेट नहीं करते, एग्जॉशन फेज के बाद ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका ये स्टैटिक पे भी अगर आ रहा है, मतलब कंटिन्यू के बाद आ रहा है, तो ये भी तो एक स्मॉल एग्जॉशन है ना, ब्रेक एंड रिट्रेस में स्मॉल एग्जॉशन होता है। और आपका ट्रेंड जो आपका प्रॉपर जो पुल बैक लेता है, मतलब एक्यूमुलेशन वाला फेज जब चल रहा होता है, ठीक है, तो प्राइस क्या करता है, पूरा पुल बैक लेता है, तो वो बड़ा एग्जॉशन फेज होता है, मतलब बड़ी वे होती है, ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्लियर है। यस तो सर। ये टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि छोटा स्मॉल एग्जॉशन था, फिर कंटिन्यूस था, उस कंटिन्यूस का अचीवमेंट भी था, ठीक है, उसका अचीवमेंट था, तो प्राइस अगेन वेट करेंगे फिर फॉर एग्जॉशन, ठीक है, एग्जॉशन हुआ, उस एग्जॉशन में हमने एंट्री ली, स्टॉप लॉस यहाँ का रखा, यहाँ पर रिजेक्शन देखते ही तो स्टॉप लॉस वेरी स्मॉल हो गया, हुआ या नहीं हुआ, जी ठीक है, और उसके बाद उस कंटिन्यूस को राइड किया, इंजॉय, सिंपल है ना। लेकिन उसको समझाने में मेरे को 50 मिनट लग गए, 40-50 मिनट जो भी लग गए बताने को, मैं तो 5-4 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन 4 मिनट में किसको समझ में आना है, लग गया ना टाइम, ऐसे टाइम लगता है, समझ में आया ब्रेक एंड रिटेस्ट, ब्रेक, अब इससे क्या समझ में आया, क्या छोड़ना है, एग्जॉशन, रूल क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं, तो 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो जो है ना मतलब वेट करते रहते हैं, अरे मार्केट यहां से उठेगा यहां से उठेगा, ऐसे होप में लगे हुए, भाई ये तो क्लियर बता रहा ना कि प्राइस ने किया क्या है, 1 मिनट की कैंडल भी डेली अंदर घुसने के बाद डेली हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, मतलब मार्केट में क्या ही स्ट्रेंथ होगी ऊपर जाने की, सिंपल बात है ना। इससे क्लियर पता चल जाता है कंटिन्यूस वेव कौन सी है, एग्जॉशन वेव कौन सी है, और इन ब्रेक एंड रिट्रेस हमें करना कहां पे। तो जितने भी लोग डेली के हाई लो जो मार्क करते हैं ना, ठीक है, डेली का हाई हाई मार्क किया और प्राइस अंदर घुस गया, अंदर घुसने के बाद भी बहुत बार वापस वन वे चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है ना, क्योंकि उसमें ब्रेक एंड रिटेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही नहीं, मतलब वो आपका कंटिन्यूस फेज और एग्जॉशन फेज कभी होगा ही नहीं। दो फेजेस इंपॉर्टेंट है ब्रेक एंड रिटेस्ट में, कंटिन्यूस एंड एग्जॉशन, जो प्राइस को, तो जब प्राइस को अगर मान लीजिए यहां से ऊपर जाना था ना, इसको इसने प्राइस को इसके ऊपर क्लोज करना था, इसके अंदर वापस आना था, इसके अंदर वापस जब आया तो प्राइस वापस इसका हाई निकालना था, जैसे इसका हाई निकाला तो आपका कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे डॉट टू डॉट रिस्पेक्ट करना था, ये आपका एग्जॉशन हो गया, अब आप इसको कंटिन्यू एंजॉय करो, इतना छोड़ना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूस एंड एग्जॉशन, एंड कंटिन्यूस एग्जॉशन आपको आएगा फेजेस अंडरस्टैंड करने, फेजेस अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर से, तो कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे आपको पूरी बेस बाय बिफोर सेल क्या होता है, सेल बिफोर बाय क्या होता है, इंस्टीट्यूशन प्राइस का मूव क्यों ऐसे होता है, हर एक चीज सिखाई है ना। जी अब बताओ ये जी इंपॉर्टेंट सर। थी क्लास, ये बहुत चीजें इम्पोर्टेंट। तो मैं ही डाल सकता हूँ, मजेदार थी नहीं थी, रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, जी बहुत सर। सारे इससे रिलेटेड बहुत सारे बहुत अच्छी क्वेश्चन आएंगे आपके, बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्ट में अलग अलग बिहेवियर होगा, अलग अलग चीजें होंगी, तो एक एक चीजें मुझसे क्लियर जरूर कर लेना, क्योंकि सारा गेम तो प्रैक्टिस का ना, क्योंकि जी मैक्सिमम लोग क्या सब जगह से सीखते हैं, उसके बाद 1 महीने के बाद मान लो किसी का 15 दिन का कोर्स है, किसी का 1 महीने का, किसी का 2 महीने का, उसके बाद तो ना वो बंदा दिखता ना वो पढ़ाने वाला दिखता। लेकिन हमारे साथ तो ये है ना कि आप कोर्स फिनिश होने के बाद भी सीख रहे हो, टाइम ले लो, 1 साल का ले लो, 2 साल का ले लो, 3 साल का ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम ले लो, बट क्या है कि अपनी चीजें क्लियर कर लो, टाइम लेके सीख लो, मैं ये कहना चाहता हूँ। सर, थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर देख के बस इतना ही सीख लेना तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि इससे चीजें तो पता मैंने इतनी चल गोल्डन जाएगा सिखाई है, लॉन्ग काम तो एंट्री बहुत लोगों का बन निकलने जाएगा, पर पता क्या है रितेश भाई, का। सीक्वेंस में पूरा सीखने से ना लाइफ टाइम इंडिपेंडेंसी आती है, हाँ शॉर्टकट सर। अपनाने के चक्कर में ना बीच बीच में ना रॉन्ग हैबिट बनती है, और रॉन्ग मतलब हैबिट्स बनती है, और हैबिट हमारे रॉन्ग डिसीजंस को करती है।
इसलिए ना हमेशा सीखना प्रॉपर चाहिए, और अपनी गलतियों से 6-8 महीने 1 महीने प्रॉपर सीखना चाहिए, उसको डायरी मेंटेन करनी चाहिए, और मेंटेन करने के बाद अपनी कॉमन मिस्टेक सब चीजें करनी चाहिए। मतलब एक मेंटोर हमेशा होना चाहिए, मैं ये कहूँ। यस सर, जरूरी है सर। तो ये उससे बहुत क्या होगा जरूरी कि है आप सर। अपना हर एक डाउट क्लियर कर सकते हो, नहीं होता तो दिक्कत होती है। जी। हाँ राजीव, बोला था जी, बताइए। सर एक सवाल, एक क्लैरिफिकेशन जस्ट आपसे करना चाहते थे। ये जब 1 मिनट की वेव एग्जॉशन वाली आई, तो जो हाँ पहला अप के बाद नीचे आया, तो एंट्री आपने बोला यहाँ करनी है, तो यहाँ देखो, पर एंट्री क्यों नहीं करेंगे? मतलब वो एक थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो। मैं बताता हूँ, जैसे हमने क्या किया था, ये दिल्ली का हाई मार्क किया, जी। ये किया ना, और हमें दोनों चीजें, ट्रेंड भी मार्क करना है, स्टैटिक भी मार्क करना है, दिल्ली का हाई लो भी मार्क करना है। हाँ। जब इसमें ये बन गया, किसी स्क्रिप्ट में कोई और प्राइस कहने का मतलब ऐसा मुझे 50-100 स्क्रिप्ट पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, बताना पड़ेगा। इसमें जो दिख रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मिनट में गया, तो 15 मिनट में ये आपका एक स्टैटिक था, दोनों ठीक को है। अलग अलग कलर देता हूँ, स्टैटिक को ब्लैक देता हूँ, और आपको इसको मैंने ग्रीन दे दिया, ठीक है। ठीक है। अब आपका सवाल पूछो मुझसे दोबारा, चार्ट सर लगा के। अब 1 मिनट में मैं इसको, ये वाला जो एग्जॉशन वेव में हम जैसे लोग यहाँ ये पर, वाला, ये वाला, इसका लो ये यहाँ तक तो कॉन्टिन्यूस आ गया। मतलब यहाँ पे ये वाला कॉन्टिन्यूस आ अगर गया, ठीक है। ये और ये कॉन्टिन्यूस ये आपका एग्जॉशन हो गया। एग्जॉशन, सर इसके बाद भी कॉन्टिन्यूस हो गया बिकॉज ये डेली हाई को क्रॉस नहीं किया, नीचे आ गया। तो कॉन्टिन्यूस हमको पता लग गया कि नीचे जा रहा था। हाँ, अब ये एग्जॉशन वेव जो आई, इसमें दो स्विंग बने दिख रहे हैं, एक यहाँ पर एक दूसरा। तो आपने अच्छा, दूसरे में तो पूरी राइड है, ये फर्स्ट वाला जो स्विंग है छोटा, जो एग्जॉशन वेव मतलब है, ये ये वाला, ये वाला वेव। नहीं, इसके बाद वाला सर, जो ये ऊपर जा रही है वेव, उठ रही है, ये हाँ वाला स्विंग सर। हाँ सर, ये वाला। हाँ यहाँ पर एंट्री अगर लेंगे तब तो हाँ। इतना ही केवल राइड आ रहा है, और यहाँ लिया है तो पूरा राइड आ रहा है। तो सर क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन ये था कि यहाँ पर एंट्री क्यों हम छोड़ देंगे? कहाँ पर, यहाँ पे एंट्री को छोड़ देंगे? हाँ सर। एंट्री तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं। ये पूरा एरिया एंट्री आपकी हमेशा, जो आपका ये एरिया ना, ठीक है, इस एरिया के 50% के अराउंड होगी हमेशा। जो भी आपका एक जोन बनेगा, उस जोन के 50% के अराउंड होगी। मतलब एंट्री आपने ये भी कर ली, बुरी नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यही होगा, क्लियर है? ठीक है, वो ठीक है सर। वो ठीक है, लेकिन ये एंट्री करी, तो ये एंट्री करने के बाद ये एक बैरियर आएगा नीचे, ठीक है, एक जोन है, ठीक है। ये जोन आया, तो इस जोन ने क्या किया, देखो इसने भी इसका लो तोड़ा है ना, टारगेट तो आया इसमें, हम्म, ठीक है। अब ये जो जोन बना है, ये जोन रिस्पेक्ट कर गया, ठीक है। क्यों रिस्पेक्ट कर गया? सबको ट्रैक करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट वाले भी स्मार्ट लोग बैठे हैं ना। तो जिन्होंने भी यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया ना, यहाँ का, उसका सबका स्टॉप लॉस ले गया मार्केट, उनका लग गया स्टॉप लॉस, और फिर कंटिन्यूसी कर गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, स्टॉप लॉस जो होता है, वो जो आपका रिटेस्ट के ड्यूरिंग में जो एग्जॉशन होता है, उसके लो के नीचे का होता है। अब यहाँ पे तो थोड़ा एक, अब हमें क्या होता है, 1 मिनट की वेव भी हमें बड़ी लगेगी भाई, 15 मिनट में देखोगे तो एक ही कैंडल है, क्या है। और कभी भी, क्योंकि हमें जब भी रिटेस्ट होता है, जैसे ये रिटेस्ट हुआ, ठीक है, तो ये एग्जॉशन हुआ, एग्जॉशन प्लस कंटिन्यूअस हमें छोड़ना होता है। क्या होता है? अब मान लीजिए हाँ आपका सर। ये एग्जॉशन, और एग्जॉशन छोटा है, कंटिन्यूस भी छोटा है, तो यहाँ का इसका लो टूट गया तो ही ले लेंगे हम, ठीक है। क्या ले लेंगे? लो टूट गया तो ही ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जॉशन छोटा था, लेकिन कंटिन्यूसली ये कैंडल बनी, ये थोड़ा ज्यादा मूव कर गया, यहाँ पे ज्यादा मूव कर गया, तो हमारा रिस्क रिवार्ड उतना फेवरेबल नहीं रहा, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, तो इसलिए हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो हमेशा हम क्या ट्राई करेंगे, जो आपका एग्जॉशन हो रहा है, उस एग्जॉशन के वापस जब जाए तो उसमें नियर बाई ले, मतलब उसके जो आपका जो भी जोन है, उस जोन के 50% का एरिया वहां के करीब ले, ताकि स्टॉप लॉस छोटा हो। तो रिस्क भी तो मैनेज करना है ना। ठीक है सर, थैंक यू। और यहाँ से इसने पूरी पेंडिंग ऑर्डर्स भी तो ली है ना। हम्म, तो जो भी आपका देखो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में जो भी आपका प्राइस जो ऊपर गया है, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के ड्यूरिंग में आपका 1 मिनट में जोन बना है, ठीक है। अब अगर जोन बड़ा बन गया है, ठीक है, तो उसके 50% के अराउंड एरिया ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइस को वापस देखेंगे, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ तो करना चाहिए ना कि मार्केट इस 1 मिनट का हाई तो तोड़े। अगर मान लीजिए प्रूफ ही नहीं किया, मार्केट ऐसे लोअर ऐसे बनाता आ रहा है, ऐसा हाई तोड़ा नहीं, फिर मार्केट पूरा नीचे घुस जाएगा, ऐसा होता है ना।
होता है सर। मार्केट और ऐसा ही होता है। वो क्या करे, आपने हमने एक प्राइस यहाँ है, ऐसे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। प्राइस क्या करेगा, इसको सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद ये इक्वल हाई बनाएगा, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ पे आएगा, फिर सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। और जैसे सपोर्ट लिया सबको लगेगा एग्जॉशन, फिर यहाँ पे एग्जॉशन हो गया, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यूस भी हो गया, ठीक है, कंटिन्यूस भी हो गया। अब तो मैं इसको ले लूं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब प्राइस क्या करा, जस्ट इसका हाई तोड़ता है, रिजेक्शन दे देता है, क्लोजिंग मैंडेटरी रिजेक्शन दे देता है, पूरा प्राइस नीचे। तो ब्रेक एंड रिटेस्ट में जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि ब्रेक एंड रिटेस्ट का टाइम फ्रेम बहुत छोटा हुआ है एंट्री के लिए। क्योंकि 15 मिनट के हिसाब आप डेली के लेवल पे कर रहे हो, ध्यान से बात सुनना, डेली के लेवल पे कर रहे हो और 15 मिनट की स्टैटिक पे कर रहे हो, मतलब 15 मिनट का ऐसे जा रहा है या 25 मिनट पे कर रहे हो। तो ये कितनी बड़ी वेव, कितना बड़ा मूव है ना, बड़ा मूव। और उसके बाद ब्रेक एंड रिट्रेस करने के बाद आप फिर बड़ा मूव कैप्चर करने की तैयारी कर रहे हो, ध्यान देना, फिर बड़ा मूव कैप्चर करने की तैयारी कर रहे हो। तो रिटेल ट्रेडर उतने स्मार्ट नहीं जितने इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो जो जल्दबाजी में रहेंगे, जो शॉर्टकट अपनाएंगे, उनके तो स्टॉप लॉस ले लेगा मार्केट। लेकिन जो जो देख के करेंगे, टाइम टेकिंग करेंगे, उनका नहीं लेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे गेम तो क्लोजिंग का ना, क्लोजिंग आई ही नहीं। मतलब प्रूफ करना मैंडेटरी है। कोई कोई भी जोन है, यहाँ पे अगर यहाँ देखिए, आपका प्राइस गया, कंटिन्यूस हुआ, एग्जॉशन हुआ, एग्जॉशन होने के बाद ये फर्स्ट पुल बैक आया, फर्स्ट पुल बैक इज ऑलवेज फेक, चाहे वो रिटेस्ट हो, ठीक है। अब प्राइस में जी यहाँ सर। पे जोन बन गया, इस जोन को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद इसका हाई निकालना चाहिए। हाई मतलब जस्ट ब्रेक, हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, क्लियर कट कैंडल क्लोज होनी चाहिए। क्योंकि एक एक मिनट का इतना देखना तो मैंडेटरी है ना। अब इस ड्यूरिंग में मान लीजिए ये आपका कंटिन्यूअस एग्जॉशन इतना बड़ा हो, ठीक है, तो अब वेट करेंगे वापस आने का। क्या करेंगे, वेट करेंगे जोन का, ठीक है, वेट करेंगे। कभी कभी क्या करता है, यहां तक नहीं आता, कभी कभी यहां ही जोन बनाता है, फिर यहां से चला जाता है, हम इसको फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे तक का नहीं वेट करेंगे। बट एटलीस्ट प्रूफ तो करे कि वो 1 मिनट में भी चलना स्टार्ट किया उस डायरेक्शन में। हम 1 मिनट के चलने का भी वेट नहीं करते, मतलब रिटेल ट्रेडर नहीं वेट करते ना। एटलीस्ट 1 मिनट में प्राइस डायरेक्शन चलने का तो वेट करें। ये जो आपका आया, ये तो जस्ट क्या, ये तो 15 मिनट की एक ग्रीन है, एक रेड है। तो ये वाला कंटिन्यूस एक तो छोड़ना पड़ेगा ना शॉर्ट करने के लिए। अब रिटेल ट्रेडर को लगता है कि बस सारे मूव क्यों नहीं ले पा रहा, सारे नहीं ले सकता ना भाई। आप रिटेल ट्रेडर, हम इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन सेल बिफोर बाय करते हैं, बाय बिफोर भी सेल करते हैं। मतलब आपका जो कंटिन्यूअस है वो मूव इंस्टीट्यूशन ही लाते हैं, और उसके बाद जो एग्जॉशन फेज है पॉजिटिव ट्रेंड में, वो भी इंस्टीट्यूशन ही लाते हैं। फिर कंटिन्यूअस होता है, वो भी इंस्टीट्यूशन लाते हैं, एग्जॉशन वो भी इंस्टीट्यूशन लाते हैं एक पॉजिटिव ट्रेंड में। दोनों के दोनों मूव वही मूवमेंट कराते हैं, हम नहीं कराते। हम जस्ट उसको अंडरस्टैंड करने के बाद राइड करते हैं ट्रेंड के साथ, ठीक है। हमें मालूम हुआ था कि हम एग्जॉशन में है या फिर कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो हमें बेसिकली ट्रेड, जो बड़े ट्रेड मिलते हैं, अच्छे ट्रेड मिलते हैं, वो कंटिन्यूस में मिलते हैं। एग्जॉशन में कहाँ मिलते हैं, एग्जॉशन तो नॉर्मली स्लो होता है। एग्जॉशन फास्ट कब होगा, जब प्राइस बहुत ही फास्ट गया, शार्प गया 90 डिग्री से, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो वो एग्जॉशन हो गया। तो वो एग्जॉशन नहीं है, फिर वो प्रॉफिट बुकिंग है, वो सेल बिफोर बाय नहीं है। ये बारीकियां है मार्केट की, जो मैं समझा, आई समझ में सबको। तो थैंक यू कितनी सर। एनर्जी लगती है बढ़ाने में, हाँ? जी थैंक यू सर, सर। बिल्कुल बहुत अच्छा क्लास था। 2.5 घंटे हो गए, 7:30। मतलब पहले आ गया था, 7 बजे करीब आ गया था, निफ्टी गोल्ड का उसका एनालिसिस भी किया था। करीब करीब 3 आवर्स हो गए। मैंने बोला था आपको लास्ट फ्राइडे को कि मैं आपको काफी टाइम दूंगा इसको। मतलब जो इन्होंने राजेश जी ने सवाल पूछा, ठीक है, ऐसे 1000 सवाल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और आने भी चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो रियल टाइम वो आएंगे ना सवाल। तो अब क्लियर करो, रियल टाइम में क्लियर करो कि ये ऐसा बना था चार्ट पे, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो आप मुझे बताओ। मैं एक एक चीज गाइड, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस, आपको टाइम दे रहा हूँ। आप लगाओगे 6 8 महीने 1 साल लगाओ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करके डाउट्स क्लियर कर लो, डायरी मेंटेन कर लो, समझ लो चीजों को। क्योंकि इंडिपेंडेंस जो होती है वो लॉन्ग रन में आती है, रातों रात नहीं आता। वो रातों रात आई हुई चली भी जाती है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक प्रोफेशनल बनने के लिए टाइम लगता है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मैं तो बोल लिया बहुत, अब आप लोग बताओ कुछ भी, जो भी आपको बताना मजा आया सर आज की क्लास में। है। सर बहुत मजा आया, अच्छी लेकिन बहुत पिछला तो मजा नहीं भूल गए। बाकी लोग बताओ, नहीं सबको नहीं मजा नहीं आया। नहीं नहीं सर, नहीं जी भूलेंगे सर। सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास सर। हाँ जी, बहुत मजा आया। जो आपके फॉलो बाइंग फॉलो चलेंगे ना, आपको और डिटेल में समझ में आएंगे अभी।
फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग जो आपकी एंट्री क्लासेस करी है ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जो आपको पेंडिंग ऑर्डर्स देखना, कौन सा जोन काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर, जितनी भी आपकी क्लासेस हुई है ना, वो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग में इसी तरीके से क्लासेस कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा, ये वाला बैच, अगला बैच, पूरा का पूरा, मतलब पूरा इंस्टीट्यूशन का प्राइस बिहेवियर समझ लो। फिर मैं अगेन बोलो मैनिपुलेशन सिखाऊंगा, क्योंकि वो मैनिपुलेशन तो ब्रेक एंड रिटेस्ट नहीं है। देखो ये तो एक ब्रेक एंड रिटेस्ट हो गया ना, लेकिन जैसे आपका ऐसे 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 गया, ठीक है, और ये डायनेमिक को तोड़ा, ठीक है, पूरा रिवर्स हो गया, होता है ना सर। जी तो स्टेप बाय स्टेप, मतलब एडवांस और ज्यादा एडवांस सिखाएंगे, लेकिन एक चीज पे मास्टरी कर लो, फिर आगे का। ये पूरा साल भर का मिशन लेके चल रहा हूं सब लोगों का। तो सब लोगों को आज मजा आया ये पहले? क्लियर हुआ कि यही है सब कुछ सर, क्या कर रहे हो? मार्केट का क्रक्स यही है सर। पता क्या है, लोग करते हैं जल्दबाजी, ठीक है, सीक्वेंस में सीखना नहीं है, ठीक है, मार्केट को गंवाने के लिए लाखों रुपए दे देंगे, सीखने के लिए किसी को फी नहीं देने को तैयार नहीं होंगे। सच बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और वो, और ये समझ उसकी गलती भी नहीं होती, वो समझ थोड़ा टाइम बाद होती है, जब सब कुछ गंवा चुका होता है। तो देखो हर एक चीज है ना, मार्केट हम तो चला नहीं रहे, मार्केट जो चला रहे हैं, ठीक है, वो मार्केट को चलाएंगे, फिर रोकेंगे, फिर चलाएंगे, फिर रोकेंगे, मतलब आपका छोटे छोटे फेजेस आएंगे। जैसे आपका एक बड़ा सा फेज आया, कंटिन्यूस हुआ, कंटिन्यूस के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाता है, कंसोलिडेशन के बाद एग्जॉशन होता है, वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, एग्जॉशन के बाद मार्केट फिर कंटिन्यूस में जाता है। तो मालूम ही नहीं है ट्रेंड क्या है, कंटिन्यूस क्या है, एग्जॉशन क्या है, कौन से फेजेज में चल रहा है। ब्रेक एंड रिटेस्ट तो बहुत बात की बात हो गई ना। और ब्रेक एंड रिटेस्ट कौन सी ट्रेडिंग है? ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग है। देखा जाए तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग है ना, और हर कोई क्या करना चाहता है? ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग। तो जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करना चाहता है, उसने ये वीडियो देख लिया ना, वो बोलेगा जिंदगी में मैंने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करी ही गलत है यार। आप लोगों ने भी तो मैंने ये किया ना। मैंने की है ये सर, निफ्टी में काफी बार मैंने देखा है, बट वो एग्जैक्ट पकड़ नहीं पाते थे, स्टॉप लॉस हिट होते थे। काफी बार देखा है निफ्टी में मैंने सर। वो तो करो, मेरे से सीखने से पहले तो सबको यही दिक्कत थी। जी सर। ये वही सभी, चीज थी जिसमें स्टॉप लॉस लेके डायरेक्शन में चले जाता है, ये पॉइंट वही था जो आप इसने पूछा था। हाँ, कि मतलब स्टॉप लॉस लेके अलग डायरेक्शन चला जाता है। तो अब पता चल गया क्यों चला जाता है, क्योंकि हम ब्रेकआउट के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ब्रेक एंड रिटेस्ट के ड्यूरिंग मैंने आपको दो चीजें सिखा दी, कि फेलियर भी अपॉर्चुनिटी बन गई आपके लिए। पहले तो सिर्फ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का सोचते, ब्रेकआउट का सोचते थे ना, अब हम क्लियर डायरेक्शन का सोच रहे हैं। मतलब अगर वो फेल हो गया तो कोई बात नहीं, मार्केट जो कर रहा है, मार्केट जो चला रहा है, हम उसके साथ चलेंगे ना। अगर ब्रेकआउट फेल हो गया तो कोई बात नहीं, जो डेली का हाई पे या फिर स्टैटिक पे फेलियर हुआ है, हम उसको रिटेस्ट करा लेंगे। मतलब रिटेस्ट कराने में कंटिन्यूस और एग्जॉशन 1 मिनट का छोड़ना पड़ेगा ना, एक एग्जॉशन छोड़ना पड़ेगा, कंटिन्यूस छोड़ना पड़ेगा, फिर एग्जॉशन में जब जाएगा तो फिर कंटिन्यूस को राइड करेंगे। मतलब आपको 3 छोड़ना पड़ेगा। मतलब जैसे आपका ये यहाँ पे आया, डेली के हाई पे रिटेस्ट किया, एग्जॉशन, कंटिन्यूस और फिर एग्जॉशन, इतना तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। जी सर। तभी तो मार्केट की डायरेक्शन समझ में आएगी। अदरवाइज तुक्के में कुछ भी करते रहो। 10 ट्रेड गलत करने से अच्छा है 2 ट्रेड श्योर होकर टाइम लेकर ले लो, वो ज्यादा बेटर है ना। साइकोलॉजी जी भी खराब नहीं, जी अच्छी सर। चीजें भी हो। मैंने तो आप लोगों के लिए बहुत एनर्जी लगा दिया, तो इससे ज्यादा बताओ और क्या चाहिए। आप जो बोलोगे मैं तो तैयार हूं करने के लिए, आप मेहनत इस, करो। इसका यूज सर हम कई जगह कर सकते हैं ना, मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट में स्टैटिक डायनेमिक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेक एंड हर जगह रिटेस्ट जहाँ भी की होता ब्रेक है। एंड रिटेस्ट की जहां भी पॉसिबिलिटीज बनती है, सब जगह अप्लाई कर सकते हो। और इवन मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। होता क्या है, जो लोग मूविंग एवरेज सिखाते थे ना, ये गोल्डन रूल किसी को नहीं बताते, कि मूविंग एवरेज पे गया, प्राइस क्लोज हो गया, ठीक है, क्लोज होने के बाद सबको लगेगा ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है, वापस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया। तो मतलब ये समझो, मूविंग एवरेज जब भी प्राइस के बीच में आ जाती है, मतलब साइडवेज है। फिर लोग ना तो ब्रेकआउट के, कोई ब्रेकआउट के लिए कर रहा है, कोई ब्रेकडाउन के लिए कर रहा है, ये मालूम ही नहीं है कि अगर मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है तो वो कंसोलिडेशन में चला गया। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज नहीं सिखा रहा, मैं आपको लाइन सिखा रहा हूँ। लाइन टूल्स वाले की एक एस लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर जो टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया, मतलब 15 मिनट में किया, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए ना भाई।
क्लोज हो गया तो मतलब वो गेम साइड हो गया। हमें एक अटेम्प्ट ऐसा चाहिए रिजेक्शन, वो लाइन हमारे लिए, वो लाइन जो है हमारे लिए एक तरीके से पत्थर की लकीर होगी, मतलब वो लाइन एडजस्ट नहीं होगी, प्राइस एडजस्ट होना चाहिए जिस टाइम भी। अब साइडवेज होने के बाद कभी कभी 2 घंटे लेता है, कभी 3 घंटे लेता है, जब तक वो रिटेस्ट मतलब रिजेक्शन नहीं आता तब तक करने का मतलब ही नहीं बनता। हम्म बताओ तो नितेश भाई। बहुत यूजफुल है सर, अगर देखा जाए इसको सही से अप्लाई करें तो मार्केट स्ट्रक्चर और बाकी एजुकेशन के साथ इसको अप्लाई करें तो काफी सही हो जाएगा। आप लोगों को पूरी एजुकेशन है मेरी, ठीक है, मतलब जितना भी हिडन सीक्रेट है मार्केट का सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये देखो बाकी जो लोग हैं उनके पास कहाँ एजुकेशन है, ये नहीं तो मैं सर। डाल रहा हूँ ना यूट्यूब पे। जी सर। लोग कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजी वो सब चीजें अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, कोई सेटअप भी बता रहा हूँ, तो मैं उसके सारे रूल्स बता रहा हूँ, हवा में नहीं बता रहा कुछ भी कि मैंने आए ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ऊपर ऊपर नहीं बताता मैंने अब वो गोल्ड वाला सिल्वर वाला बताया अभी जो रिकॉर्ड किया था, ठीक है, उसमें पूरे पूरे रूल्स बताए ना कि ये रूल्स फॉलो करना है, फिर एंड ब्रेक एंड रिटेस्ट आपको करना है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ब्रेक एंड रिटेस्ट आएगा नहीं, इसलिए मैंने ब्रेक एंड रिटेस्ट रिकॉर्ड किया, आप लोगों को सिखाया, आधा अधूरा ज्ञान नहीं दिया ना। नहीं सर। क्योंकि किसी को बताओ तो अच्छे से बताओ ना, तो बताने का फायदा नहीं है ना। फिर वो सर आपकी उसका एजुकेशन से बिल्कुल सर। आधी दूर चीजें सीख लेंगे, फिर हैबिट बनेगी तो रॉन्ग डिसीजन होंगे, तो मैं नहीं चाहता यार किसी के रॉन्ग डिसीजन बने। मेरे से हो सकता है उतना मैं बेस्ट कर रहा हूँ, जो हमारे साथ स्टूडेंट है उनके साथ, जो हमारे चाहे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उनके साथ मैं पूरा अपना बेस्ट देता हूँ।